सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को किस हद तक समकालीन सामाजिक संरचना के विरोध के रूप में इंगित किया गया है? मध्यकालीन भारत में यह काल उत्तर भारत में अनेक सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रादुर्भाव के साथ प्रारंभ हुआ। इन सभी आंदोलनों का महत्वपूर्ण आधार भक्ति पर जोर देना था। वस्तुतः समस्त सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का उदय दक्षिण भारत के वैष्णव आंदोलन से हुआ। जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जो उदय हुआ वो कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत के वैष्णव आंदोलन से। उत्तर भारत में भक्ति विचारधारा के प्रमुख संत कबीर थे। उन्हें रामानंद का शिष्य माना जाता है और रामानंद को रामानुज का शिष्य माना जाता है। चैत्य का संबंध माधव से माना जाता है। उत्तर भारत में एकेश्वर आंदोलन पर नाथपंथी और सहजिया बंगाल में परंपराओं का प्रभाव पड़ा। उत्तर भारत में एकेश्वरवादी आंदोलन के मुख्य प्रतिपादक थे निम्नलिखित हैं। पहला है कबीर, दादू, नानक, नामदेव, धन्ना, पीपा, रैदास आदि। उपरोक्त आंदोलन जनसाधारण के मध्य लोकप्रिय हुए। इनका कारण यह था कि इन्होंने सामाजिक आर्थिक दमन के विरुद्ध जनसाधारण की भावनाओं को झकझोरा। वैष्णव भक्ति के प्रमुख प्रतिपादक रामानंद ने अपनी भक्ति का इष्ट विष्णु को न बनाकर राम को बनाया था। वह उत्तर भारत में राम संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? तो रामानंद, जो कि कबीर के गुरु थे। वह उत्तर भारत में राम का संप्रदाय के संस्थापक थे। कबीर उत्तर भारत के भक्ति संतों की मध्य सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण संत हुए। समस्त प्रवर्ती भक्ति संतों ने स्वयं को कबीर और उनकी शिक्षाओं से संबंध किया। सिख गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ में भी कबीर के अनेक पद सम्मिलित हैं। जाति, इनकी क्या जाति थी? तो कबीर जो थे वो बुनकर थे। रैदास जो थे वो चर्म शोधन का कार्य करते थे। सेन नाई थे। रामदेव दर्जी थे। उपदेश, उनके उपदेश व सिद्धांत निम्नलिखित प्रकार के थे। जो संत थे उनके उपदेश थे। सभी एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे और एकेश्वरवादी कहलाते थे। उनका ईश्वर निरंकार, अकाल और अलग था। उन्होंने निर्गुण की उपासना की। उनका राम निराकार था। उन्होंने संत नाम के जाप पर बल दिया। वे निम्नलिखित पर बल देते थे। ठीक है। क्या है कि गुरु के महत्व पर बल देते थे। भक्ति गीतों के सामूहिक गान कीर्तन पर, संतों के संग रहने, सत्संग पर। उन्होंने हिंदूवाद और इस्लाम दोनों की बुराइयों की समान रूप से निंदा की। वे जातीय बंधन और जाति प्रथा के आलोचक थे। उन्होंने जाति, मत या लिंग के आधार पर भेदभाव की भी निंदा की। वे अंधविश्वासों और रूढ़िवादी प्रतीकों की भर्त्सना करते थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधाराओं की विचारों की श्रेष्ठता का खंडन कर ब्राह्मणों के वर्चस्व की आलोचना की, मतलब बुराइयां की। आंदोलन में जन भाषा का प्रयोग किया गया जिससे जनसाधारण को आकर्षित किया। उन्होंने अपना कोई औपचारिक संगठन नहीं बनाया, परंतु उनके अनुयायी ने संकीर्ण सांप्रदायिक आधार पर स्वयं को किसी न किसी धार्मिक व्यवस्था पंथ में परिवर्तित कर लिया। जैसे
कबीर पंथी, कबीर के अनुयायी, नानक पंथी, नानक के अनुयायी, और दादू पंथी, दादू के अनुयायी। वैष्णव वैष्णव भक्ति आंदोलन। वैष्णव भक्ति आंदोलन का विस्तार बंगाल, महाराष्ट्र, कश्मीर और गुजरात में भी हुआ। ज्ञानेश्वर 1275 से 1296। महाराष्ट्र में अग्रणी भक्ति संत हुए। ये बहुत ही अच्छे संत हुए। महाराष्ट्र के अन्य प्रसिद्ध भक्ति संत निम्नलिखित थे। जो महाराष्ट्र में हुए संत हुए थे, नामदेव जो कि 1270 से 1350, एकनाथ 1553 से 99, तुकाराम 1558 से 1650। इन्होंने मुख्यतः भागवत पुराण से प्रेरणा ली। बंगाल में वैष्णववादी भक्ति संतों ने कबीर आदि की राम भक्ति परंपरा की विपरीत कृष्ण भक्ति परंपरा का प्रचार किया। जो बंगाल में वैष्णववादी थे, उन्होंने विष्णु जो कृष्ण भक्ति परंपरा का प्रचार किया। और उसके बाद है जयदेव। 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद में कृष्ण और राधा के प्रेम को महत्व दिया। उन पर गैर वैष्णवेत संप्रदायों का भी प्रभाव पड़ा। जो जयदेव हैं, इनके बहुत सारे ऐसे कविताएं भी हैं जो कृष्ण और राधा के प्रेम को महत्व दिया। उदाहरण के लिए सहजिया। उनके प्रसिद्ध प्रतिपादक निम्नलिखित प्रकार के थे। चंडीदास 14वीं शताब्दी, विद्यापति 14वीं-15वीं शताब्दी, चैतन्य 1486 से 1533 में। कश्मीर में सबसे लोकप्रिय भक्ति संत लाल डेड 14वीं शताब्दी नामक महिला थी। लाल डेड एक महिला थी, ठीक है। गुजरात में भक्ति संप्रदाय नरसिम्हा मेहता के अधीन अविच्छिन्न रूप से चलता रहा। असम में शंकरदेव ने ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में भक्ति का संदेश प्रचारित किया।